जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने अपने सभी मॉडल्स पर प्राइस बढ़ा दिए हैं दोबारा से। ये जुलाई में ही उसने प्राइस बढ़ाए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में प्राइस के साथ साथ जो अपडेटेड प्राइस हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस हैं ऑन रोड और एक्स शोरूम, दोनों बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि क्यों रॉयल एनफील्ड ने प्राइस बढ़ाए हैं और क्या उसको इस समय ऐसा करना चाहिए था। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करता हूं मैं आपसे पूरी बात। देखिए दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने जो प्राइस बढ़ाए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूं। जो मुझे लगता है उसके कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि पहली जो चीज़ है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड की जो डिमांड है वो अब भी बरकरार है। रॉयल एनफील्ड की जो मॉडल्स हैं, चाहे वो बुलेट हुई हो, क्लासिक हुई हो, मीटियोर हुई हो, तो उनका जो वेटिंग पीरियड है वो अभी भी बरकरार है। वेटिंग पीरियड लंबा चल रहा है। इसका मतलब यह है कि डिमांड बढ़िया है। अब जब डिमांड बढ़िया है तो रॉयल एनफील्ड ने प्राइस बढ़ाए हैं नंबर 1 पॉइंट कि इस वजह से उसने प्राइस बढ़ाए कि भाई डिमांड मेरी अच्छी है तो मैं प्राइस बढ़ाऊँ, मुनाफा ज़्यादा कमाऊँ। दूसरा जो रीज़न है वो है लॉकडाउन। मेरे हिसाब से देखिए, लॉकडाउन में हुआ क्या है कि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ रॉयल एनफील्ड का, और जो सेल थी वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी एक बार को। तो उस समय पर जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने प्राइस बढ़ाए हैं। तीसरा जो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड बहुत जल्दी अपनी क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाला है, और उसका प्राइस शायद जितना भी प्राइस हो चुका है क्लासिक का उससे भी थोड़ा अप रहेगा। तो आपको पहले से ये चीज़ दिखाने के लिए कि भाई आपका जो पुराना मॉडल है वो इस प्राइस पे चल रहा है, अब जो नया मैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जन कर रहा हूँ उसका प्राइस इससे ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से उसने पहले ही अपने पुराने मॉडल्स के प्राइस भी बढ़ा दिए। तो ये 3 रीज़न मुझे लगते हैं जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड ने प्राइस बढ़ाया है। अब दोस्तों, क्या रॉयल एनफील्ड को ऐसा करना चाहिए था? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड अभी अभी में 3 बार प्राइस अपने बढ़ा चुका है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगी बढ़िया तरीके से, कि जब मैंने अपनी बुलेट 350 स्टैंडर्ड मॉडल BS6 लिया था उस समय पे मुझे जो ऑन रोड प्राइस दी गई थी बिना किसी एसेसरीज़ के, वो दी गई थी 1,56,000 रुपये ऑन रोड कीमत पर। लेकिन आज स्टैंडर्ड 350 बिना किसी एसेसरीज़ के जो आपको ऑन रोड पड़ेगी वो पड़ेगी 1,72,000 रुपये की। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि, और मैंने अपनी जो बुलेट 350 ली थी वो ली थी सितंबर 2020 में। तो कितना समय हुआ है ये भी आप देख लीजिए। तो बहुत कम समय के अंदर जो है प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को प्यार कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए सिर्फ प्राइस बढ़ाते रहो ये चीज़ सही नहीं है। साथ ही साथ उसको और चीज़ें भी अपनी बढ़िया करनी चाहिए। जो उनकी शिकायतें हैं कस्टमर्स की वो भी उनको ठीक करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सही कदम मुझे नहीं लगा रॉयल एनफील्ड का। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेटेस्ट प्राइजेज़ पड़े हैं, तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूंगा। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप देखिए कि कितने प्राइजेज़ इंक्रीज़ हुए हैं एक्स शोरूम और ऑन रोड, आपको कितनी कौन सी बाइक पड़ने वाली है।